यदि हम बात करें थ्योरेटिकल पोर्शन की ना, केस मतलब एथिक्स की, तो कुछ की टर्म है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स, बिलीव, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनालिटी, नॉर्म्स, कस्टम, लॉ। तो इनमें आपस में इंटरलिंक है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए क्या है ना कि जो ह्यूमन लाइफ है ना, उसका पर्पज है हैप्पीनेस, और वो क्या है ना कि हैप्पीनेस के लिए सब काम करता है। तो जब जब वो हैप्पीनेस देखता है ना, तो वो किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, और वही इम्पोर्टेंस बाद में वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हो गया ऑनेस्टी, इक्वालिटी, ये वैल्यूज है। और वही वैल्यूज यदि पर्सनल लाइफ में हो तो उसको बोलते हैं मोरालिटी, और वही वैल्यूज यदि सोसाइटल लाइफ में हो तो उसके बोलते हैं एथिक्स है। ये बेसिक डिफरेंस है। फिर बिलीव क्या होता है, तो बिलीव मतलब क्या होता है ना कि क्या है ना कि हम कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सही हो या गलत हो। जैसे कोई बोलता है ना कि ये जो है ना, ये जो दिन है ना मंडे, ये मेरे लिए लकी डे है, तो ये उसका बिलीव है भाई, क्या जरूरी कि ये सही हो। तो बिलीव मतलब होता है कि जो सही भी हो और गलत भी हो सकता है। फिर एटीट्यूड क्या होता है, प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कि कैसे हमारी कैसी सोच है, ये है एटीट्यूड। फिर क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, तो जब एटीट्यूड हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर में आ जाए, जब उसको करना स्टार्ट, देखिए थिंकिंग क्या है, एटीट्यूड है, डूइंग क्या है, बिहेवियर है। हाँ ये है बेसिकली। फिर पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी मतलब क्या है कि जो आप हैं, जैसे कहते हैं ना कि अब्दुल कलाम की पर्सनालिटी अच्छी थी, मतलब पूरा जो है ना सिस्टमेटिक जो है ना लाइफ है, ये पूरा पर्सनालिटी। एप्टीट्यूड क्या है कि स्किल्स है, ये दो टाइप की होती है, ध्यान रखिए एप्टीट्यूड, एक मोरल एप्टीट्यूड है, एक फिजिकल एप्टीट्यूड। जैसे प्लेइंग चेस, इसमें दिमाग लगता है तो ये मोरल एप्टीट्यूड। फिर एक होता है जैसे मान लो कि फिजिकल, जैसे मान लो स्विमिंग, ये फिजिकल एप्टीट्यूड है, तो ये एप्टीट्यूड है ना। फिर आपको बताता, फिर लॉ क्या है, लॉ क्या है ना कि जो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होता है। यदि आप एथिक्स को फॉलो करेंगे, मतलब यदि आप एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, और यदि आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस, ये कुछ चीज़ें थी मैंने जो को बताया है ना। अब ध्यान रखना है कि अगर ये पूछ रिलेशनशिप पूछ सकता है यो, कि देखिए सबसे बड़ा होता है बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड के अंदर होता है बिलीफ, बिलीफ के अंदर होता है वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर होता है मोरल और एथिक्स है। ये ध्यान रखिएगा, ये मतलब सबसे छोटा होता है मोरल और एथिक्स है, फिर उससे बड़ा वैल्यूज, वैल्यूज से बड़ा बिलीफ, बिलीफ से बड़ा एटीट्यूड, एटीट्यूड से बड़ा बिहेवियर। तो आप क्या है ना कि अगर ऐसा बना देंगे ना डायग्राम, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा। अब चलते हैं कि जो है ना एथिक्स में अगर इंट्रोडक्शन की बात करें ना, तो आपको वही है, की टर्म को डिफाइन कर दीजिए या फिर कोई कोड से ख़त्म कर दीजिए, है ना। ये फिर कोई कंटेक्स्ट, मान लो कोई करप्शन का आ गया है क्वेश्चन, तो आप जो है मान लो कोई करप्शन में आपको इंडिया के क्या रैंक है ना, फिर ये फिर किसी ने क्या बोला है, आप उससे भी स्टार्ट। तो बेसिकली 3 टाइप के इंट्रोडक्शन जो है ना आप लिख सकते हैं इसमें, एक तो एक तो डिफिनीसन, एक तो डाटा या फिर कॉन्टेक्स्ट से, है ना, और एक तो फिलोसफिकल से। जैसे मान लो कि यूटिलिटेरियन कंसेप्ट हो गया, कांतियन फिलोसफी हो गई, गांधीयन फिलोसफी हो गई, बस उसका आप रेफरेंस बता देना, हो गया रेफरेंस है, एग्जामिनर समझ जाएगा अगर आप रेफरेंस दे देंगे तो। ये है। अब बात करते हैं बॉडी पार्ट की ना, तो बॉडी पार्ट में क्या है ना कि इसमें जो है ना आप थ्योरेटिकल पोर्शन को जरूर लाना है, आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। थ्योरेटिकल जानने से मतलब कि गांधी के फिलोसफी के अकॉर्डिंग उसका रेफरेंस देना, आप गांधी एग्जाम्पल जरूर लिख देना, जैसे 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 अशोक खेमका हो गया, आर्मस्ट्रांग पीएम हो गया, है ना, अजीत डोभाल हो गए, या फिर ये क्या बोलते हैं, क्या वो क्या ना शशांक हो गया जो इलेक्शन कमीशन वाला है, तो दुर्गा शक्ति नागपाल हो गई जो आईपीएस थी। तो इनका एग्जाम्पल जरूर लिख देना है आप, क्योंकि एग्जाम्पल से मार्क्स मिलेगा। और फिर फिलोसफिकल आइडिया जैसे कांत हो गया, अरिस्टोटल हो गया, गांधी हो गया, प्लेटो हो गया, है ना, मैकियावेली हो गया, इनका जो है ना आप रेफरेंस दे देना है, तो आपको अलग से मार्क्स मिलेगा बेसिकली। समझ में आ रहा है आपको ना, मतलब आपको ये टाइम बचाएगा, ज़्यादा नहीं सोचना है ना, कोई बात नहीं है। पॉइंट रिपीट होगा तो होने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने बस हो गया। पॉइंट अगर रिपीट हो तो होने दीजिए, कोई बात नहीं, बस आप लिखते जाना, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर बात करें ना वैल्यू एडिशन की, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कभी भी यदि हम गवर्नेंस का क्वेश्चन लिख रहे हैं ना,
तो उसमें 3 चीज़ जरूर लाना है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्रोबिटी। ये मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, है कि नहीं? हाँ, अगर कभी भी गवर्नेंस का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जरूर लाना है आप उसमें। और अगर हम पर्सनल एथिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 वैल्यू जरूर लाना, ऑनेस्टी, इम्पैथी, ये। और अगर कभी भी हम पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं ना तो उसमें इंटेग्रिटी, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस और ऑब्जेक्टिविटी, ये जरूर लाना है आप। तो मतलब कि जो हमारे पास फाउंडेशनल वैल्यूज है ना उसी को इधर उधर करके लाना है। अब डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है, मैं आपको ये बता रहा हूँ बेसिकली। हाँ, फिर मान लीजिए कि यदि आपको कभी भी कोई वेलफेयर स्कीम से डील कर रहे हैं आप, वेलफेयर स्कीम मान लीजिए आ गया क्वेश्चन में और उसको डील करना है तो कौन सी फिलॉसफी लाएंगे? यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, ज़्यादा लोगों का भला हो, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। और अगर मान लीजिए कभी भी आपको ड्यूटी पे फोकस करना है, ड्यूटी पे, तो कौन सी फिलॉसफी लाएंगे बताइए? कांत। हाँ, कभी भी ड्यूटी की बात होगी तो कांत को जरूर लाना। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, फिर कभी भी यदि करेक्टर की बात हो, करेक्टर की, तो वर्च्यू बेस्ड एथिक्स लाइए, अरिस्टोटल को। करेक्टर की बात हो तो वर्च्यू बेस्ड एथिक्स लाना है, अगर ड्यूटी की बात हो तो कांत को लाना है, और यदि यदि अहिंसा की बात हो या फिर ट्रस्टीशिप की बात हो या फिर ट्रूथ की बात हो तो गांधी को लाना है। तो ये 4 चीज़ ध्यान रखना, यूटिलिटेरियन, कांत, अरिस्टोटल, वर्च्यू बेस्ड और गांधीयन फिलॉसफी। फिर मान लीजिए कि यदि आपको करप्शन से डील करना है तो आरटीआई को जरूर लाना है या फिर ई गवर्नेंस को, ट्रांसपेरेंसी। और यदि मान लीजिए कि हमें सिटीजन चार्टर से है क्वेश्चन या फिर सोशल ऑडिट हो गया तो अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे जरूर लाना है। तो क्या है ना कि ये क्या, अगर ये टर्म आपकी क्वेश्चन में दिख गए ना तो बस आपको एग्जामिनर आपका आराम से आपको मार्क्स दे देगा कि ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई, ई गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट। तो ये है बेसिकली, तो ऐसे आपको लिंक करना है। फिर यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से आ गया एथिक्स में तो यहाँ पे इम्पैथी और सिंपैथी जरूर लाना है आप, और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, और बजट अलोकेशन के मतलब क्वेश्चन आ गया कि कैसे बजट का अलोकेशन होता है तो यहाँ पे इम्पार्शियलिटी, मतलब भेदभाव नहीं करना है, इम्पार्शियलिटी लाना है। और अगर हुसल ब्लोइंग लाना है तो कौन सा लाना है बताइए वैल्यूज हुसल ब्लोइंग के लिए, बताइए। हेलो, हेलो, हाँ जी, कट गया था क्या? आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अच्छा, तो मैं कहाँ तक बताया था आपको?